एक्सरसाइज नंबर 8.2 सुनिए ध्यान से। इसके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, इसे बताने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे एग्जांपल्स। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपका उसी से ही कवर अप हो जाए। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 समझिए ध्यान से। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल दिया है आपको एबीसी, जिसके अंदर आपको राइट एंगल दिया है किस पॉइंट पर? बी पर, सॉरी सी पर नहीं, बी पर ही दिया है। और एंगल एसीबी दिया है आपको 30 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। उसने कहा ए बी की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है बाकी की दो साइड्स निकालो। एक छोटी सी बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें आप, कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आए और उसके अंदर आपको एक साइड पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। दोबारा सुन लो, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आए जिसके अंदर आपको एक साइड पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो, 90 वाला तो है ही है, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। इज दिस क्लियर? तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। बताइए जरा 30 डिग्री के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और एसी मुझे निकालनी है, एसी क्या है इसके लिए? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन लगता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे ए बी अपॉन ए सी। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। साइन 30 की वैल्यू सर 1/2। और ए बी 5 है, ए सी हमें पता नहीं, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 5 2 10 सेंटीमीटर आ गई। देख लें भाई, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, कौन सा रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में? 10। शाबाश, 10 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 30 डिग्री की क्या वैल्यू है भाई? 1/√3। तो BC की वैल्यू मिल गई आपको 5√3 सेंटीमीटर। आ गई बाकी की दोनों साइड्स हमारे पास। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 समझिए ध्यान से, क्या कहता है। कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू पर राइट एंगल दिया है, दो साइडें आपको दे रखी हैं। ध्यान देना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, क्यू पर 90 है, दो साइड आपको दे रखी हैं PQ और PR, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वो हमारे से ये कह रहा है कि बाकी के दोनों एंगल निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। आप बताओ R के लिए PQ क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन होता है? साइन। सिन नहीं होता, वो साइन होता है। तो साइन R की वैल्यू बैठेगी PQ अपॉन PR। बताइए सर, PQ है 3, PR है 6, कैंसिल होकर आ गया 1/2। आप बताओ साइन में 1/2 वैल्यू कहां पर होती है बेटा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पर। तो साइन से साइन एडजस्ट करना है, काट मत देना। अगर काट दिया तो जीरो मिल जाएगी यहीं। आ गया क्या एंगल R 30 डिग्री का? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितने का होगा? P 60 डिग्री। कैसे? 60 डिग्री।
90 plus 30. Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 8 पे नजर डालिए। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8? सुनिए ध्यान से। कह रहा है साइन ए माइनस बी हाफ कॉस ए प्लस बी हाफ। साइन ए माइनस बी हाफ और मेरे बच्चे कॉस ए प्लस बी हाफ, ये दे रखा है आपको। आप बताइए साइन में हाफ वैल्यू कहां पर होती है? 30 degree. 30 पर, तो मैंने इसे साइन 30 लिख दिया। ऐसे ही हाफ वैल्यू कॉस में कहां पर होती है? 60. कॉस 60, खाली 60 नहीं, कॉस 60 पर होती है। साइन से साइन एडजस्ट हो गया, यहाँ कॉस से कॉस एडजस्ट हो गया। बताओ पहली इक्वेशन क्या आएगी? A minus B equals to 30. a माइनस बी 30 और दूसरी A plus B 60. a प्लस बी 60। कैन यू सॉल्व दीज टू? Yes, sir. इन्हें ऐड कर देंगे हम यहीं का यहीं, ध्यान दीजिए। तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90, a आ गया बेटा 45 डिग्रीज। We put this value of a in any of the equation, we will get b is equals to 15 degree. Clear? Yes. जरा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना, ऐसा ही है क्या? Yes, sir. कर सकते हैं आराम से अब? सर आपने 8.2। हाँ जी, सर आपने बी कैसे निकाला? कैसी बात कर रहे हो? a की वैल्यू 45 आ गई, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, b निकल जाएगा। ओके सर। अभी भाई a प्लस बी Okay, 60 है ना, a की वैल्यू 45 यहाँ रख दो, b की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये तो आप चैप्टर 3 में पढ़ के आए हो। ओके और चैतन्य आपको यहाँ पर आना था ऑफलाइन। सर वो कोई रीजन था सर, मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, सुनिए ध्यान से। थर्ड पार्ट में कहा cos 45, टेबल से वैल्यू रखनी है आपको। cos 45 अपॉन sec 30 और प्लस cosec 30। आप लोग वैल्यू चेक कर लेना टेबल से, कभी मैंने गलती रख दी हो। यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने। ऊपर है 1/√2, नीचे आ गया 2 + 2√3 अपॉन √3। आपको मालूम होगा जब दो फ्रैक्शन आते हैं तो ऊपर वाला सीधा लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं। भाई याद है, ये तो सबको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा जाता है। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। Yes, sir. तो ये आ गया √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। नीचे से मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर बच गया मेरे पास √2 प्लस √6। उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √6 प्लस √2। बात एक ही है वैसे, प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को क्लास 9th में रेशनलाइजेशन सिखाया था, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, याद है? हाँ जी। तो √6 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी, √6 माइनस √2 से नीचे, कितना आ जाएगा ऊपर? √3 6 √3 √6 √18 माइनस √6 और नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला। इसके फैक्टर बना लिए, 3√2 माइनस 2√6। भाई 18 को ब्रेक करोगे तो 2 × 3 × 3 आएगा। एक 3 का पेयर बना लेंगे आप, वो बाहर आ जाएगा। 3√2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 चले गए 4, 4 2 8। आंसर चेक करो जरा क्या दिया है।
प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। यही है सर। चलिए अगला देख रहे हैं फोर्थ पार्ट। लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 उसकी वैल्यू 1। ठीक है जी, ये है हमारे पास। आप मुझे बता सकते हो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ रहा है न्यूमरेटर का? हाँ जी, न्यूमरेटर में 2√3। क्या है? 2√3, बिल्कुल ठीक। 2√3 को 2 से डिवाइड करा, √3 बन जा √3 प्लस 2√3, √3 से √3 कटा, 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। नीचे का एलसीएम बता सकते हो कितना आएगा? 2√3 √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 2 जा 4 हो गया, फिर प्लस √3 हो गया और प्लस 2√3। एलसीएम लेना तो सब बच्चों को आता होगा। देखना दोनों Yes, का sir. डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है बताओ? हाँ भाई, √3 प्लस 2√3 कितने √3 हो गए? 3√3 माइनस 4 ऊपर और 3√3 प्लस 4 नीचे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताएं प्लीज। क्लियर अप टू दिस स्टेप? यस सर। Yes, sir. अगला तो मेरे बच्चे सिर्फ रेशनलाइजेशन है और कुछ नहीं। 3√3 माइनस 4 से ऊपर, 3√3 माइनस 4 से नीचे। तो ऊपर तो आ गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। एक्सपेंड करिए, बताओ 3√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और √3 का स्क्वायर 3. 3, तो 9 3 जा 27, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 जा 3 4 जा 12, 2 जा 24 √3 बेटा अपॉन 27 माइनस 16। जरा आंसर टैली करना। 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 है क्या आंसर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस रेशनलाइजेशन का ध्यान रखना है आपको। आंसर चेक करके बताइए प्लीज क्या आ रहा है। सर सही है। यही है सर। क्लियर अप टू दिस स्टेप? चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 इंटू हाफ का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 होता है 2 अपॉन √3, तो 2/√3 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो ये आ गया आपके पास होल अपॉन। आगे देखें ध्यान से। इसके बाद है सेक स्क्वायर 30 प्लस नेक्स्ट लिखा है आपके पास सेक स्क्वायर 30 के बाद कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू है √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यही वैल्यूज हैं सारी, चेक कर लीजिए एक बार। साइन स्क्वायर 30 आया सर। साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 30 है। हाँ तो साइन स्क्वायर 30 की तो वैल्यू रखी, साइन 30 1/2 और उसका स्क्वायर ये आ गया।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 नहीं है क्या? सर सही है। Yes, sir. तो ये आपके पास आ गया कितना, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4 बेटा। यस सर। न्यूमरेटर का एलसीएम बताओ। 12. 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करा 3, 5 3 जा 15। 12 को 3 से डिवाइड करा 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और -12। नीचे एलसीएम आ गया बेटा 4 और 3 + 1 हो गया ये भी 4। डिनोमिनेटर में 4/4 आ गया हमारे पास। ये कैंसिल आउट, 15 में से 12 चले गए, कितना बचेगा 3 और 64 + 3 67/12। आंसर चेक करो क्या दिया है जरा। सही है सर। सही है सर। तो ये आपके पास हुआ 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हमारी एक प्रॉब्लम आपकी और बची है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। देखो ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको उल्टा चलना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस में आप चलते हैं क्वेश्चन टू ऑप्शन, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया होता है आप उसे सॉल्व करते हो और सॉल्व करके वहां से आप वैल्यू निकाल लेते हो और चेक करते हो वो किस ऑप्शन में है। लेकिन अब आपको इसे सॉल्व करना नहीं आता, तो हम एमसीक्यू में उल्टा भी चलते हैं, मतलब ऑप्शन टू क्वेश्चन। आप एक एक ऑप्शन पकड़ के वैल्यू रखते जाइए एलएचएस आरएचएस में। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गई तो वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला, और अगर वो आंसर नहीं हुआ मतलब नॉट इक्वल आया तो हम अगला चेक करेंगे, वो भी ना हुआ तो अगला चेक करेंगे। जहां पर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को? यस सर। यस तो सर। आपको Yes. दे रखा है sin 2a = 2 sin a। पहला ऑप्शन बताओ क्या दिया है आपको। अच्छा ए ऑप्शन 0 degree. 0, तो आप लिखेंगे पुट a = 0। लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग, तो साइन 2 × 0, 2 × 0 बाई कितना होगा 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। टेबल में चेक कर लो चाहे आप। इसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड में हमने क्या करा, ऐसे ही बिल्कुल राइट हैंड साइड में रखा 2 × साइन 0। साइन 0 0 होता है तो 2 0 × 0 आ गया। ये तो बाई चांस पहला ही ऑप्शन ठीक आ गया, अगर पहला ठीक ना आता तो हम दूसरा देखते। अब आप ये कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल आ गई बच्चे किसके, आरएचएस के। इट इंप्लाइज ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को? कुछ नया सीखने को मिला आपको इसके अंदर? बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? Yes sir. यस सर। यस सर। अब Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया हमारा, 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3rd आप एग्जांपल 8 की तरह कर लेंगे। फाइन। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। वो ऐसा करेंगे हम कल की क्लास में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। इसके अंदर जस्टिफिकेशन पूछा है, तो कुछ बच्चे वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते, तो वो जस्टिफिकेशन मैं आपको कल सिखाऊंगा कि आप कैसे देंगे वो जस्टिफिकेशन। ठीक है? ओके सर। ओके होमवर्क लिख लें आज के लिए। आप लोगों को आरएस अग्रवाल से एक्सरसाइज 6D करनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। सी एक्सरसाइज आपकी कट है, ओनली यू हैव टू डू डी। ए और बी मैं आपको पहले दे चुका हूं, आज इतना वर्क करेंगे आप।